नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत बंसल और आई एम ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। पिछले कुछ टाइम से मैं काफ़ी सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और इसके अलावा मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बहुत साल काम किया है। एंड यू इवन कांट इमेजिन, मुझे लगभग 24-25 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए। आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, the process of trading, the process of online business, e-commerce and everything I've seen in my life. अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैंने YouTube पे रिलीज़ किया। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को थोड़े साल नेटवर्किंग करने के बाद, कुछ पैसा कमाने के बाद अचानक ये लगने लगता है कि शायद अब वो सारे काम कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग करना या कंपनी चलाना या नेटवर्किंग करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल जब वो वीडियो मैंने रिलीज़ किया तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मुझे आए। कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, फ़ोन किया कि सर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, यू हैव गॉट अ गुड नॉलेज, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की है। बट वहीं पे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि लाइक्स कम आ रहे हैं मेरे वीडियो पे और डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मुझे लगा शायद कुछ लोगों को मेरा ये कहना, ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस शेयर करना कुछ बुरा लगा, लेकिन दोस्त सच्चाई तो कड़वी होती है। मैं मानता हूँ जो लोग वो काम करने जा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं उनको मेरी बातें बड़ी बुरी लगेंगी, बट बिलीव मी, मैं आपको कोई डिमोरलाइज करने के लिए ये सब बातें नहीं बोल रहा हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग राइज करें, लोग तरक्की करें। मैंने लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स देखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें। हम आज भी काम कर रहे हैं। आई एम एन एंटरप्रेन्योरशिप बाय हार्ट, बाय माई ब्रेन, बाय माई माइंड। और मैं आज भी नए काम करने की प्लानिंग करता हूँ और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने की प्लानिंग करता हूँ। बिकॉज लाइफ में बैड एक्सपीरियंस होना का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करना ही छोड़ दीजिए। लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं इसलिए कि ताकि आपको कुछ सीखने को मिले और आप अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ो। तो मेरा बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि मैं उनको डिमोरलाइज करूँ या उनको कुछ करने से मना करूँ यार। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप जो भी करिए बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि एक फील्ड में सक्सेसफुल होना दूसरे फील्ड में सक्सेसफुल होने की गारंटी कभी भी नहीं है। और मैं सिर्फ ये चेतावनी देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने दोनों तरह से काम किए हुए हैं, एज ए नेटवर्कर, एज अ कंपनी। तो आई जस्ट वांट टू मेक यू रियलाइज दैट कंपनी चलाना और नेटवर्किंग करने में दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। जहाँ नेटवर्कर बहुत आसानी से बिजनेस कर सकता है, मतलब वहाँ पे उसको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उसको कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट टीम की ज़रूरत नहीं है, लॉजिस्टिक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लीगैलिटीज़ की, सर्टिफिकेशंस की, रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे गोडाउन्स बनाने की, वेयर हाउसिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, R&D टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक IT डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पर्सनल वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ऐप्स, ये सब बना के मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा बिजनेस प्लान चाहिए, और अगर हम उसको अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं तो हम लाखों करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। जस्ट बीइंग अ गुड नेटवर्क लीडर, दैट्स इट। और वहीं दूसरी ओर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं या एक हम कंपनी फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हमें फर्स्ट डे से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हमें सारी लीगैलिटीज़ को समझना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशंस पूरे करने होंगे, हमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप चाहिए। बिकॉज फ्रेंड्स, आज वो ज़माना नहीं है जब आप 10-15 लाख रुपए में कंपनी बनाने की सोच सकते थे, और उस ज़माने में भी 10-15-20 लाख रुपए में कंपनियाँ स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन चलाना एक अलग बात है। और आज तो स्टार्ट भी नहीं होती, क्योंकि आज बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत है। एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में कई लाख रुपए लग जाते हैं, क्योंकि उनकी पैकेजिंग, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आप बल्क में प्रोडक्ट्स नहीं बनवाएंगे, बल्क में परचेज नहीं करेंगे, तो आप
प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते, आप मार्केट में कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, आप उस अपने प्रोडक्ट को उस प्राइस पे नहीं ला पाएंगे जिस प्राइस में वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपकी टीम एक्सपीरियंस नहीं होगी, अच्छे मैनेजमेंट टीम आपके पास नहीं होगी, तो अगेन आप कंपनी को मैनेज नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। और अच्छी टीम हायर करने के लिए भी फाइनेंशियल बैकअप की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हायर सैलरी हाई पेड लोग होते हैं जो अच्छा मैनेजमेंट चला सकते हैं, जिनको 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा आपके पास एक बढ़िया R&D टीम होनी चाहिए। आपके पास प्रमोशंस के लिए टीम नेटवर्कर्स को या टीम्स को डेवलप करने के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप चाहिए। आपको लिटरेचर्स तैयार करने के लिए, आपको एक अच्छी वेबसाइट तैयार करने के लिए एक बढ़िया IT टीम चाहिए जो आपकी वेबसाइट को, आपके सॉफ्टवेयर को और आपका कंप्लीट IT डिपार्टमेंट को संभाल सके, मेंटेन कर सके। सर्वर्स, हाई एंड सर्वर्स चाहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि आप अपने आप को अपडेट रख सकें मार्केट में। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक अच्छी टीम, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लांट्स भी आते हैं, मशीनरीज भी आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वेयर हाउसेस भी आते हैं, एक बड़ा अच्छा ऑफिस भी होता है जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ आप दे सकें, अपने स्टाफ को, अपने लीडर्स को एंटरटेन कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है और अगेन इन सब चीज़ों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप होने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद आपके पास क्या विज़न है, कितना लॉन्ग टर्म विज़न आप लेके आए हो, क्या मोटिव है आपका कंपनी चलाने का, वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए। खाली आपने सोचा यार फलाना कंपनी चला रहा है, यार वो कंपनी चला रहा है, वो इतने पैसे कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? भाई मैंने 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिए हैं, जब वो फलाना कंपनी चला सकता है तो मैं, ये सोच के साथ अगर आप कंपनी चलाने आओगे तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप सक्सेसफुल नहीं होगे। क्योंकि आपने भले 10 साल 12 साल इस इंडस्ट्री को दिए, बट एज अ नेटवर्कर, ध्यान दीजिए, आपने एज अ नेटवर्कर इस इंडस्ट्री में काम किया, नॉट एज अ कंपनी ओनर, नॉट एज एन MD। और एक MD के स्वभाव में और एक नेटवर्कर के लीडर के स्वभाव में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। एक MD के अंदर बहुत पेशेंस होता है, बहुत कूल पर्सनालिटी होती है। लोग आते हैं, मिलते हैं, सेम बात बार बार लोग करते हैं, सामने आके बैठते हैं, सजेशंस देते हैं, ऐसे सजेशंस देते हैं जैसे सारी ज़िंदगी वही कंपनियां चलाते आए हैं। और एक बड़ी एक्सपीरियंस पर्सनालिटी, एक MD जो कंपनी चला रहा है, वो उनको बड़े प्यार से सुनता है, इग्नोर करता है, कुछ बातें उनकी समझता भी है, लेकिन ज़ाहिर नहीं होने देता, क्योंकि पहले वो उनकी अगर एडवाइस अच्छी भी है तो पहले वो उसको एनालाइज करेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, अपनी टीम से चर्चा करेगा, डिस्कस करेगा, उसके बाद वो डिसीज़न लेगा। तो कोई अच्छी एडवाइस भी होती है तो भी उसको साइलेंटली वो अंदर ग्रैब कर लेता है, या नहीं होती तो भी मुस्कुरा के हम उसको इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोग आके पता नहीं क्या क्या सुना के चले जाते हैं, आपके केबिन में बैठ के, आपके ऑफिस में बैठ के, आपके मुंह पे पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं। उसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए। हर एक आदमी को सुनना, उसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना या उसको इग्नोर करना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत पेशेंस चाहिए माय डियर फ्रेंड। और उसके बाद आपकी प्लानिंग, अगले 5 साल की, अगले 10 साल की, अगले 20 साल की आपकी क्या प्लानिंग है, आपका रोड मैप क्या है, आपके टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, आप कंपनी को अगले 5 साल में कहाँ देखते हो, अपने आप को अगले 5 साल 10 साल में कहाँ देखते हो, अपने नेटवर्कर्स की ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आपने क्या सोचा है। और इन सब के अलावा आपका एजुकेशन सिस्टम को लेके आप क्या कर रहे हो। आपने अपने प्रोडक्ट्स को लेके कुछ क्वालिटी के लिटरेचर तैयार किए हैं, आपने प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग्स के लिए, नेटवर्किंग ट्रेनिंग्स के लिए क्या इंतजाम किए हैं, आप किस लेवल तक लोगों को एजुकेट कर पाएंगे, क्या आपके खुद के पास या आपकी टीम के पास वो एजुकेशन है, वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स आप दे पाएंगे, लोगों के घर तक उन चीज़ों को पहुंचा पाएंगे, वो फैक्ट्स, वो इन्फॉर्मेशन, वो अपडेशंस क्या आप पहुंचा पाएंगे। और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। एक MD के अंदर ना सिर्फ
एक्सपीरियंस, ना सिर्फ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, बल्कि एक बहुत बड़ा और एक क्रिस्टल क्लियर विजन, एक गोल की भी ज़रूरत होती है। जहां हम नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं कि आपको किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपकी जाति नहीं पूछी जाती, आपकी उम्र नहीं पूछी जाती, आपका रंग नहीं पूछा जाता, कुछ भी ना हो आपके पास, सिर्फ काम करने की इच्छा हो, पैसा कमाने की इच्छा हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हो। वहीं दूसरी ओर, जहां नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी फ्रीडम है, वहीं दूसरी ओर जब हम एक एमडी बनने की सोचते हैं, तो बिल्कुल उसके विपरीत, उसके उल्टे हमारे पास हर एक चीज़ होनी चाहिए। मैं रंग, जाति, भेद, उम्र की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमारे पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, हम क्या हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास टीम कैसी है। अगर हमारे पास टीम नहीं है तो भी हमारे पास अगर अच्छी टीम नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ टीम से मतलब नेटवर्कर्स या लीडर्स की टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ टीम से मतलब मैं स्किल्ड मैनेजर्स की, स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, या स्किल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, कस्टमर केयर हैंडलर्स की, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और कस्टमर केयर, राइट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने कस्टमर्स को कैसे डील कर पाएंगे, आपके पास कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ट्रेंड स्टाफ है या नहीं, आने वाले कॉल्स को कौन हैंडल करेगा, जब आपका कंपनी चलने लगेगी, आपका कैश फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे, आपकी जब क्वायरीज बढ़ेंगी, आपकी जब ग्रीवेंसेस बढ़ेंगी, शिकायतें बढ़ेंगी, आप उसको कैसे हैंडल करोगे, क्या उसके लिए आपके पास ट्रेंड स्टाफ है। एंड देयर आर सो मैनी लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं आपको एक 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में बता नहीं सकता, बिकॉज आई हैव टेकन अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव गिवन ईयर्स इनटू बिजनेस। तो मैं आपको सारी चीज़ें एक 10-15 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि सर बहुत बड़ा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है एक कंपनी में काम करने में और एक कंपनी चलाने में। और इसके बाद अब मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों से जो इन कंपनी में अपना भविष्य देखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता कि एक नेटवर्कर को कंपनी नहीं बनानी चाहिए या एक नेटवर्कर को कंपनी चलाना पॉसिबल ही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, सक्सेस के का रेशियो बहुत कम है, क्योंकि हम पिछले बहुत सालों में ऐसा देख रहे हैं, दसियों हज़ार कंपनियां हिंदुस्तान में खुलती हैं और उससे कहीं ज़्यादा कंपनियां बंद भी होती हैं। कहने का मतलब है, हमने ये भी देखा जो नेटवर्कर्स कुछ साल काम करने के बाद, 4 साल 5 साल 10 साल काम करने के बाद अगर कुछ पैसा कमा लेते हैं तो उनके मन में आता है कि हम भी क्यों ना कंपनी बना लें। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ऐसा सोचना चाहिए, एक ह्यूमन नेचर है, हमें प्रोग्रेस की तरफ हमेशा सोचना चाहिए, ग्रोथ की तरफ। लेकिन हमने देखा मैक्सिमम कंपनीज फेल हो गई। मैक्सिमम कंपनीज में जिन लोगों ने भी कंपनी स्टार्ट की, उनको नेटवर्किंग का अच्छा एक्सपीरियंस था, उन्होंने पैसा भी अच्छा कमाया था, लेकिन उनको कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए कंपनीज फेल हो गई। अगर दोस्त ऐसा ही होता, इतना आसान होता, तो आप अपने चारों तरफ नज़र उठा के देखो, आप इस इंडस्ट्री में हो, आपको पता है यहाँ एक से एक बड़ा लीडर है। कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 25 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और कोई 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा रहा है इसी इंडस्ट्री के अंदर। वो सारे कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? क्या उनके पास किस चीज़ की कमी है? क्या उनके पास पैसा नहीं है, या उनके पास सोच नहीं है? क्या नहीं है? आपको मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने कंपनी बनाई, और जब कंपनी बनाने के बाद वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो उन्होंने वापस किसी बड़ी कंपनी में या दूसरी कंपनी में अपने आप को मर्ज कर लिया, अपनी पूरी की पूरी कंपनी को विद टीम एंड प्रोडक्ट्स उसको मर्ज कर दिया। क्या रीज़न था? रीज़न सिंपल था, दे आर गुड नेटवर्कर्स, दे आर गुड अर्नर्स, गुड लीडर्स, बट दे वर नॉट एबल टू हैंडल द process of making a company or running a company. This was the only reason. इसीलिए आज भी वो लोग जो 50-50 लाख रुपए या 1-1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, वो कंपनी बनाने के बारे में नहीं सोचते। और वहीं दूसरी ओर जो लोगों के पास
मैं समझता हूँ टोटल मिला के उनकी इनकम, उनके एसेट्स मिला के भी 10, 15, 20, 25 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। वो कंपनी बनाने के लिए सोचते हैं। और पैसा मैटर नहीं करता। आई अंडरस्टैंड कि चलो पैसा अरेंज भी हो जाता है, अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है, आपके प्लान में दम है तो फाइनेंस अरेंज हो जाता है। बट अगेन दैट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। अगर आप फाइनेंस अरेंज करके आप रिस्क लो भी तो आप तो रिस्क ले रहे हो, लेकिन आपके साथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ, बहुत सारे लोगों का करियर लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो लोग इतना रिस्क लेके या कोई भी, मैं आई डोंट नो व्हाई, क्यों इस तरह के डिसीजंस वो अचानक ले लेते हैं विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर एनालिसिस, विदाउट प्रॉपर मार्केट स्टडी, विदाउट प्लानिंग वो इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं। वहाँ पे अपने आप का, आपको देखना, अपना भविष्य को वहाँ पे देखना बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इस तरह का कोई ऑफर आपके पास आता है, क्योंकि वो तो रिस्क ले चुके हैं, अब वो हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे आपको अपने साथ लगाने के लिए। वो आपको टॉप आईडीज़ का लालच भी देंगे, वो आपको फर्स्ट कमर का और दूसरे बेनिफिट्स और पता नहीं क्या क्या आपको लालच देंगे, ताकि किसी भी तरह आप दूसरी कंपनीज को छोड़ के उनकी कंपनी में चले जाओ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपना बहुत कीमती समय, अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ दांव पे लगाते हो। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कंपनी का एक जो सर्वाइवल पीरियड होता है 3 से 4 साल, कोई भी कंपनी अगर सर्वाइव, वो उसका सबसे ज़्यादा कठिन स्ट्रगलिंग पीरियड होता है स्टार्टिंग के 3 से 4 साल। अगर वो एक कंपनी निकाल लेती है, सर्वाइव कर लेती है उस पीरियड को, तब जाके हम उसको कहीं स्टेबल मान सकते हैं और तब जाके हम उसमें अपना भविष्य, अपना सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। उस एमडी के बारे में जानिए, उस एमडी का बैकग्राउंड क्या है, उस एमडी की नेचर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। अगर आपका नेचर ही नहीं है बिजनेस वाला तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और उसके बाद उसकी क्लियर कट गोल्स हैं कि नहीं, उसकी रोड मैप तैयार है कि नहीं, अगले 5 साल का, 10 साल का क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या विजन है। जब तक आप इन सारी चीज़ों को क्लियरली नहीं देख लेते, नहीं समझ लेते, फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। वहीं पे अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी कंपनी मिली हुई है जो ऑलरेडी 3 साल 4 साल से सक्सेसफुली रन कर रही है, जहाँ पे लीडर्स ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, वैल्यू फॉर मनी है, जहाँ पे प्लान इतना इजी और इतना अच्छा प्लान है कि आप बहुत जल्दी मात्र 6 महीने से लेके 1 साल में मेहनत करके अपनी टीम को डेवलप करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, 6 फिगर इनकम में पहुंच सकते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं साल 2 साल के अंदर। तो मैं समझता हूँ उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। बेकार के पंगे लेना, लाइफ के साथ अपना रिस्क लेना, अपने परिवार के साथ खेलना बहुत बहुत बुरी बात है। देखिए, अगर ऑप्शंस ना हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तब रिस्क लेना एक अलग बात होती है। लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा ऑप्शन है और आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है और आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि हम अगले 6 महीने में, 1 साल में यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम 6 फिगर इनकम पे बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, उसके बावजूद अगर आप किसी की बातों में आके, बहकावे में आके अपना डिसीजन लेते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी, उससे बड़ा कोई अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ अब यही बोलूँगा, डिसीजन इज़ योर्स बिकॉज लाइफ इज़ योर्स। आपकी ज़िंदगी है, आपका डिसीजन है, आपका परिवार है, आपका समय है, सब कुछ आपका है, तो डिसीजन भी आप ही का होगा। तो ऑल द बेस्ट। जो भी आप करेंगे अच्छा ही करेंगे मेरी समझ से, लेकिन सोच समझ के करिएगा। थैंक यू सो मच।